थिंक अबाउट टुडे। आज जब तुम सुबह उठे, मोबाइल अनलॉक हुआ, नेटवर्क ऑलरेडी कनेक्टेड था, डेटा चल रहा था, तुमने कॉन्शियसली कोई डिसीजन नहीं लिया, फिर भी तुम सिस्टम का हिस्सा बन गए। बाथरूम गए, टूथपेस्ट यूज किया, वाटर सप्लाई ऑन थी, किचन में गैस जली, चाय बनी, मिल्क पैकेट खुला, ऑफिस जाते टाइम शायद कार यूज की या फिर कैब ली या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दिन के बीच में यूपीआई पेमेंट हुई, शाम को मोबाइल पे वीडियो देखा, रात को टीवी या मोबाइल पे आईपीएल हाइलाइट्स। इस पूरे दिन में शायद ही तुमने एक ही बार मार्केट के बारे में सोचा होगा, पर सच ये है तुम पूरे दिन इंडिया के लिस्टेड कंपनीज के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे। इंडिया की टॉप कंपनीज का कंबाइंड मार्केट वैल्यू लाखों करोड़ों में है और ये कंपनीज सिर्फ चार्ट पे नहीं, रियल लाइफ में ऑपरेट करते हैं और यहीं से एक इंपॉर्टेंट सोच शुरू होती है। हाय, दिस इज सुभाषिस, योर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल द कैपिटल विज को। इंडिया के टॉप लिस्टेड कंपनीज के रियल वर्ल्ड स्टोरीज के बारे में अगर जानना चाहते हो, जो कि कहीं ना कहीं तुम्हारे लाइफ में इम्पैक्ट डालती है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइजर का सलाह जरूर ले और इस वीडियो के जरिए हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर तुम कामली ऑब्जर्व करो तो एक बात क्लियर होती है, इंडियन मार्केट सिर्फ चार्ट्स और कैंडल्स नहीं होती। वो रोड्स पे है, फोन के अंदर, स्टेडियम में है और घर के किचन में भी। टूथपेस्ट लो, कोलगेट, डाबर, HUL, मार्केट ऊपर जाए या नीचे, लोग ब्रश करना कभी बंद नहीं करेंगे। इसी वजह से FMCG कंपनीज का रेवेन्यू प्रेडिक्टेबल होता है और कैश फ्लो स्टेडी रहता है। चाय और ग्रोसरीज देखो, टाटा कंज्यूमर, ITC, प्राइस थोड़ा बढ़ता है पर कंजप्शन रुकता नहीं। ये कंपनीज कभी एक्साइटमेंट पे नहीं चलती है, ये वॉल्यूम पर और ब्रांड लॉयल्टी पर पूरी तरह चलती है। अब फोन देखो, इंडिया दुनिया का एक सबसे बड़े डेटा कंज्यूमिंग मार्केट में से एक है। रिलायंस, जियो और भारतीय एयरटेल सिर्फ टेलीकॉम कंपनीज नहीं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स हैं। डेटा आज लग्जरी नहीं, सिस्टम का बेस बन चुका है। यूपीआई पेमेंट्स देखो, अमाउंट छोटा होता है, 50, 100, 200, लेकिन फ्रीक्वेंसी मैसिव होती है। हर यूपीआई ट्रांजैक्शन के पीछे बैंक्स होते हैं, SDFC, ICICI, SBI। बैंक्स तो बोरिंग लगते हैं लेकिन इकोनॉमी के लिए बैकबोन्स होते हैं। ऑफिस का सीन लो, लैपटॉप्स, ईमेल्स, सॉफ्टवेयर। TCS और इन्फोसिस जैसे कंपनीज डायरेक्टली दिखाई नहीं देते पर पूरा सिस्टम इनके ऊपर चलता है। कंप्यूटर कार्स देखो, मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, बल्कि इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। हर गाड़ी के पीछे एक पूरी सप्लाई चेन सिस्टम होती है, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंस, फ्यूल, और फ्यूल तो खुद ही एक अलग इकोसिस्टम है। रिलायंस, BPCL, IOCL, डिमांड तो फ्लक्चुएट करती रहती है लेकिन यूसेज कभी जीरो होने का चांस नहीं है। अब आप अपने मनपसंद IPL के बारे में ही सोच लो। IPL सिर्फ क्रिकेट नहीं है, बल्कि IPL एक अटेंशन इकोनॉमी है। मीडिया राइट्स, एड्स, स्पॉन्सरशिप्स, स्ट्रीमिंग, सब पैसा अटेंशन फॉलो करता है। अब थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं। हाल ही में आपको पता ही होगा कि अगर रिलायंस इंडस्ट्री में आपने, या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, आपने, फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस इंडस्ट्री देता हूं, 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए होते तो वो अमाउंट आज के दिन में कई गुना हो चुका होता अगर आपने 10 साल पहले कुछ इन्वेस्ट किया होता। लाइक 2016 देख लो, 2026 का डेटा देख लो, आपको एंटरटेनमेंट में आराम से इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इतना सिंपल चीज आपको 10 साल पहले भी पता था, ऐसा वीडियो आपने 10 साल पहले भी देखा होगा, बट एग्जीक्यूशन, आइडिया, अवेयरनेस सेम। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने एक्चुअली में SIP, म्यूचुअल फंड शुरू किए होंगे और आज के दिन में वो अपना पोर्टफोलियो खुशी से देख रहे होंगे। ये कोई मैजिक नहीं है, ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट ही है। अब इंडिया में जो ज्यादातर बिकती है उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, लिकर का। मान लो एक बंदा किसी पॉपुलर ब्रांड, लिकर ब्रांड पे 1000 रुपए तो खर्च करता ही होगा। 10 साल में ये अमाउंट लगभग 1,20,000 का हो जाता है। अगर वही अमाउंट SIP के थ्रू उसी सेम ब्रांड के ऊपर ही इन्वेस्ट किया होता तो वैल्यू सिर्फ खर्च नहीं होती, वो ग्रो हुआ होता। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्पिरिट्स ने पिछले कई सालों में रेवेन्यू और प्रॉफिट काफी अच्छा ग्रो किया है। आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप मुझे कैलकुलेट करके कमेंट्स में बताना कितना आपने खर्च कर दिया है, उतना आपने SIP में इन्वेस्ट किया होता है, फिर उसी ब्रांड में इन्वेस्ट किया होता उसी साल से, तो आज के हिसाब से कंपाउंडिंग करके कितना आपका एवरेज ग्रोथ निकलता है। एटलीस्ट एक आइडिया तो आपको आ ही जाएगा। इनकम स्टेटमेंट दिखाता है बिजनेस बढ़ रहा है या नहीं, बैलेंस शीट ये दिखाता है कि बिजनेस स्टेबल है या नहीं, शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में वही फॉलो करता है जो बिजनेस डिलीवर करता है। ये बात भी ध्यान में रख लो कि डेली यूज कंपनीज
ऑटोमेटिकली परफेक्ट इन्वेस्टमेंट आइडिया नहीं हो जाती। वैल्यूएशन मैटर करती है, डेप्थ मैटर करता है, साइकिल मैटर करती है, पर डेली यूज कंपनीज इनिशियल एनालिसिस के लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट होती है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना चाहते हो तो यहां से शुरू कर सकते हो। बट प्रॉब्लम यही होता है कि ज्यादा लोग एनालिसिस तक पहुंचते भी नहीं है। हम कस्टमर्स के रोल्स में कंफर्टेबल होते हैं। इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल हो जाता है, जो कि एक जनरल आदमी नहीं हो सकता। प्रोफेशनल इन्वेस्टर कभी पहले चार्ट नहीं देखता है, क्योंकि उसका विजन लॉन्ग टर्म है। वो पहले बिहेवियर्स देखता है, फिर नंबर्स और अगेन फिर वैल्यूएशन। लोग क्या यूज कर रहे हैं, किस चीज के बिना सिस्टम नहीं चल रहा, पैसा कहां बिना सोचे फ्लो कर रहा है। मार्केट रूटीन के अंदर ये सब चीज छुपा होता है। इसीलिए जब तुम ब्रश करो, रिचार्ज करो, यूपीआई पेमेंट्स करो, कार देखो या फिर आईपीएल मैच, सिर्फ यही नोटिस करो तुम किस इकोसिस्टम का हिस्सा बन रहे हो। इस वीडियो का पर्पस कोई तुम्हें पर्टिकुलर स्टॉक बताना नहीं था। ये एज एन एग्जाम्पल लिया गया है फॉर एन अवेयरनेस एंड जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। सिर्फ यही दिखाना था कि तुम ऑलरेडी एक इकोनॉमी के अंदर हो। ओनरशिप एक अलग गेम है और वो गेम सिर्फ ऑब्जर्व करने से समझ नहीं आता, क्योंकि मार्केट कभी एंटरटेन नहीं करता है, मार्केट रिवील करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो मार्केट को लेके, सिक्योरिटीज मार्केट को लेके इंटरेस्टेड हैं और काफी चीजें जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो उनको ये यूट्यूब चैनल इन द नेम ऑफ द कैपिटल विज सजेस्ट कर देना, ताकि तुम लोग मिलकर ग्रो कर पाओ। एंड सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना, ताकि आप कोई अपकमिंग वीडियो मिस आउट ना करो। आप कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और मैं कोशिश करूंगा बहुत ही यूनिक तरीके से उस वीडियो को प्रेजेंट करने के लिए, जो कि आपके दिमाग के नशे खोल दे और रियलिटी पता चल जाए। और डेली मार्केट इनसाइट, लाइव मार्केट एनालिसिस के लिए यू कैन ज्वाइन माय ओनली ऑफिशियल फ्री टेलीग्राम चैनल इन द नेम ऑफ द कैपिटल विज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बिकम द पार्ट ऑफ आवर 15K+ अमेजिंग कम्युनिटी। एंड अगेन सब्सक्राइब करते जाना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।